हाय चर्च, सभी को जय मसीह की ओर में आज आपसे बात करूंगा दूसरे कुरिन्थियन की पुस्तक अध्याय 9 वचन 7 से, जहां पर पौलुस कुरिन्थियन की कलीसिया से बात करता है कि परमेश्वर को कैसे दान करें। और ये भी एक कलीसिया में सिखाया जाने वाला सिद्धांत है कि हम परमेश्वर को कैसे दान करें। जब परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर आती हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है और उसकी आशीषों से हम भरपूर हो जाते हैं, तो हमारा 10वां अंश देना, हमारी भेंट परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना, हमारा वो आशीष का भाग परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना, वह इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। और आइए पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियन की पुस्तक अध्याय 9 वचन 7 में पौलुस क्या कहता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हर एक जन जैसा अपने मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आज 21वीं सदी में परमेश्वर के सामने अपने 10वें अंश को लेकर, अपने आशीष के भाग्य को लेकर, अपनी भेंट को लेकर आना एक बड़ी चुनौती है। और हमारा देना परमेश्वर को यह विश्वास योग्यता का प्रतीक है कि परमेश्वर के सामने जब हम लेकर आते हैं तो वह इस बात को साबित करता है कि हम किसको और क्यों देते हैं। कभी कभी हमारे पास में कुछ नहीं होता है कि हम परमेश्वर को दें, और कभी कभी अगर होता भी है तो ना के बराबर होता है। जब हमारे पास में ना के बराबर हो तो हम उस परिस्थिति में परमेश्वर को किस तरीके से दें। और कभी कभी हमारा देना लोगों के लिए एक बड़ी बाधा, छोटा और तुच्छ जान पड़ता है। पर क्या परमेश्वर आपका वो छोटा सा या थोड़ा सा हिस्सा जो आप परमेश्वर को देते हैं, क्या परमेश्वर उसको तुच्छ जानता है? परमेश्वर कभी भी आपके दी गए भेंट, आपकी दी गई आशीष का वो हिस्सा परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है। पर कुछ ऐसे उदाहरण हैं बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर के सामने छोटी वस्तुओं को लेकर आया गया तो लोगों के सामने वो शायद एक मजाक सा लगा, पर हम क्या देखते हैं कि अंत में वह एक आशीष में बदल गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण है यूहन्ना अध्याय 12 वचन 5 में, जहां पर यहूदा इस्करियोती इस प्रकार से कहता है, और ये इत्र जो इस स्त्री ने आपके पैरों पर मला है, इसको 300 दिनारी में बेचा जा सकता था कि हम वो पैसा कंगालों में बांटें। उसी जगह पर हम यूहन्ना के अध्याय 6 वचन 5 में देखते हैं कि जब एक छोटा बालक यीशु मसीह के पास में 5 रोटी और 2 मछली लेकर आता है, तो फिलिप कहता है कि ये जो रोटी है और ये जो मछली है 5000 लोगों के लिए काफी नहीं है। किस प्रकार से इन लोगों को खिलाया जा सकता है? और वहीं पर एक विधवा मरकुस की पुस्तक अध्याय 12 वचन 41 से 44 में देखते हैं कि जब वो अपनी जीवन भर की पूंजी जो उसके पास में बची रहती है वह परमेश्वर के भवन में दे देती है। और जब इन उदाहरणों को देखते हैं तो हम ये साबित होता है कि कभी कभी लोग हमारा वो देना तुच्छ जान सकते हैं। कभी कभी हमें यह कह सकते हैं कि क्या जो आप परमेश्वर को देते हैं ये इतना काफी है क्या? पर परमेश्वर का वचन कभी भी हमारे दिए हुए को तुच्छ नहीं जानता। वह हमारे उस थोड़े से को देने से आनंदित होता है जब हम उसके पास में अपनी स्वयं इच्छा से लेकर आते हैं। और कुछ बातें हैं जब हम देने के द्वारा सीखते हैं, जैसे हमारा देना यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन का प्रभु है। पहला कुरिन्थियन अध्याय 16 वचन 2, यह एक विश्वासी अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर को दिखाता है कि मैं अपने परमेश्वर को दान देता हूं क्योंकि उसकी आशीष मेरे ऊपर बनी हुई है। और हम आशीष पाते हैं इसलिए हम अपने भेंट को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आते हैं। विश्वासी हमेशा परमेश्वर की खोज में रहें, ना कि रूढ़िवादिता के नियम को पालन करके कि उसको कितना देना जरूरी है। हमारा देने का महत्व शायद कोई व्यक्ति ना समझे, पर परमेश्वर हमारे देने का महत्व समझता है। और हमारा देना केवल परमेश्वर की ओर से एक आशीष होता है कि हम यह साबित करते हैं कि परमेश्वर ने उस आशीष को मुझे दिया है जो मुझे परमेश्वर के सामने लेकर आना है। और यही बात है कि हम जब परमेश्वर के पास में लेकर आए तो हम यह साबित करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, और इसलिए मैं अपने पूरे आनंद के साथ में परमेश्वर को फिर से लौटा देता हूं, क्योंकि मेरा देना परमेश्वर के लिए एक आनंद का
बात है और मेरा देना परमेश्वर के सम्मुख लाना एक बड़ी आशीष की बात है। तो पौलुस यही कहता है कि जब कोई दे तो ना कोई दबाव, ना कोई ऐसा कुड़कुड़ाना हो, पर उसके बजाय आपके जीवन में एक आनंद, एक शांति हो जब आप परमेश्वर के भवन में लेकर आए। आइए तो हम अपने दान को, अपनी भेंट को और अपने 10वें अंश को जो हम परमेश्वर को देते हैं, आनंद के साथ में, बिना कुड़कुड़ाए और बिना किसी व्यक्ति के ये देखते हुए कि कोई हमें तुच्छ जानता है या हमारा देना छोटा समझता है, परमेश्वर को दे। परमेश्वर सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। आमीन।